गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी पढ़ाई चल रही है? चलिए गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी पढ़ाई है? अच्छी चल रही है सर। गुड। आपके साथ तो नया वाला बच्चा भी बैठा है, सौरभ। यस सर, बेटा है ना। सर वो कल का फिर से पढ़ा दीजिए। कल क्या पढ़ा रहे थे? यही आपने जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा था पोटेंशियल एनर्जी का, और ये रेटोकिन नहीं था, कुछ समझ नहीं रहा था। कल पढ़ाया ही कहाँ आप लोग को? हाँ वही थोड़ा लिखा था ना आपने बोर्ड पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं पहले पढ़ा रहा था पोटेंशियल एनर्जी। आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है ना। मैं आज ग्राफ्स के बारे में बताऊंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। m जो होता है मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जो कि ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पता है ना बेटा, दिया हुआ मास हमेशा कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ऑलवेज कांस्टेंट होता है। क्लियर हुआ? हाँ या ना? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, बोलोगे, क्योंकि एम और जी कांस्टेंट हो गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि एच बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, एच घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। इसमें कोई डाउट? बोलो ना, हाँ या ना? नो सर। चलिए यहाँ तक जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, यहाँ तक लिखिए। बढ़ो आगे। रफ करो। यस सर। अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं, देखिए मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी आप लोग भूल जाते हैं, इस बात का मुझे नाराजगी है। आप लोग को स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बताया था, y इक्वल टू mx प्लस c, याद है ना? यस सर। mx प्लस c, जहां m क्या होता है, स्लोप। स्लोप मतलब tan थीटा। ये सब चीजें बताया।
सी Yes, क्या sir. होता है? वाई इंटरसेप्ट। Y. इंटरसेप्ट, ठीक है ना। इसका अगर आप ग्राफ की बात करोगे तो यह एक्स और यह वाई होता है, और इसका ग्राफ ऐसे हो सकता है। इसी पॉइंट को कहते हैं 0, सी, और यही सी मतलब वाई इंटरसेप्ट होता है। ये सब चीजें बता चुका हूं। और स्लोप जो होता है यह एंगल थीटा, यही स्लोप, यह नेगेटिव स्लोप है, बना दो। ये सब बता चुका हूं पहले। क्या मैं रफ करूं? Yes, sir. इस केस में अगर c का वैल्यू 0 हो जाए तो इक्वेशन क्या हो जाता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस 0, मतलब y इक्वल टू एम एक्स। इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका ग्राफ कैसा होता है? x एंड y। इसका ग्राफ या तो ऐसे होगा, नहीं तो ऐसे होगा। इसको बोलेंगे y इक्वल टू एम एक्स, इसको बोलेंगे y इक्वल टू माइनस एम एक्स। लिख लो, जल्दी करो। मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, देख रहे हो ना, यहाँ m क्या है? स्लोप है। y डायरेक्टली, या x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा। रफ करूं? Yes, sir. चलिए, नेक्स्ट पॉइंट सर। अभी आपने बोला पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या बोला? एम जी एच। अभी अब बताया मैंने, एम जी कॉन्स्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, जो कि क्या हो जाएगा? स्लोप। क्या हो जाएगा? स्लोप। मींस पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। यह ग्राफ किसका होगा बेटा? अभी बताया मैं। यह नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, अभी बताया था। मतलब y इक्वल टू एम एक्स। यह किसका ग्राफ है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अभी बताया। Origin. हाँ. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो, बढ़े बेटा। इसका ग्राफ में खींचू तो कैसे खींचूंगा? h माइनस h पोटेंशियल एनर्जी। कैसा ग्राफ होगा? ऐसा होगा। PE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ले लो, लिख लो, लिख लो। क्या मैं रफ करूं? नीचे लिख लेना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन।
हो गया, रफ करूं, नीचे लिख लीजिएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट टॉपिक देखिए काइनेटिक एनर्जी। किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? एनर्जी क्या है? द कैपेसिटी टू डू द वर्क, काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं? मोशन की वजह से, किसी बॉडी के मोशन की वजह से वर्क करने की कैपेसिटी को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल यह गाड़ी है, यह चल रही है, यह ब्लॉक है, ध्यान देना, यह ब्लॉक है, यहां पे है। अब यह गाड़ी जब चल रही है, यहां से आकर टकराएगी, यह गाड़ी से टकराएगी, टकराएगी तो क्या होगा? यह किसमें है? मोशन में है। जब ये टकराएगी तो क्या होगा? यह बॉडी इधर मूव करेगा, हाँ या ना? यह ब्लॉक इधर मूव करेगा या नहीं करेगा? यह ब्लॉक यहां मूव कर गया, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? एस। एस क्या है? डिस्प्लेस, समझना प्लीज। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ब्लॉक का पोजीशन यहां पे था, यहां से कहां चला गया? यहां चला गया। कब चला गया? जब यह फोर्स लगाया। कौन फोर्स लगाया? चलती हुई गाड़ी में फोर्स इसके ऊपर लगाया। समझ में आया? गाड़ी में क्या था? मोशन था, जिसके वजह से यह ब्लॉक क्या हुआ? मूव हुआ। कहां से कहां तक? इस पोजीशन से इस पोजीशन तक। क्लियर? अब बताओ, जब इसके ऊपर फोर्स लगा, जब इसके ऊपर फोर्स लगा तो इस ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ? यस सर। और इसी वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, होता है। यस और सर। यह फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसके वजह से हुआ? इसके मोशन की वजह से हुआ, मूवमेंट की वजह से हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया? यह इसके ऊपर फोर्स किसके वजह से लगा? ड्यू टू मोशन इज इन कार, ड्यू टू मोशन इज इन कार। कार मोशन में थी, इस वजह से इसके ऊपर फोर्स लगाई, और इस वजह से यह ब्लॉक यहां से यहां तक मूव किया। चलिए यहां तक लिखिए तो। हो गया? हो गया? यस सर। लिखिए डेफिनेशन, काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन। द कैपेसिटी टू डू द वर्क, द कैपेसिटी टू डू द वर्क, the capacity to do the work by virtue of motion, by virtue of motion, the capacity to do the work by virtue of motion, by virtue of motion is called kinetic energy, is called kinetic energy. The capacity to do the work by virtue of motion is called kinetic energy. हो गया? हेलो हेलो, हाँ बेटा, हाँ बेटा, थोड़ा मैं क्लास में हूँ, आपको 9 बजे के बाद कॉल करता हूँ, चलेगा? मैं 9 बजे के बाद कॉल करता हूँ, ठीक है? हो गया बेटा? यहां तक हो गया? चल आगे बढ़िए। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वर्क dw इक्वल टू डेल्टा w इक्वल टू f ds, पता है ना? पता है ना? पता है ना? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद है?
m इंटू ए, याद है? तो क्या लिखेंगे बताइए तो? क्लियर? एक काम करो, एक बात और, इफ फोर्स वेक्टर पैरेलल टू ds, सो एंगल क्या होगा? याद है थोड़ा बहुत? सर स्ट्रेट लाइन। हाँ जीरो, हाँ स्ट्रेट लाइन मतलब एंगल जीरो हो गया, मतलब हमारा क्या हो गया? डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू, फॉर्मूला याद है? एफ ds cos जीरो, याद है ना फॉर्मूला? एफ एस cos थीटा होता है, कितना आ जाएगा? एफ ds। बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। फोर्स इक्वल टू क्या है बेटा? m इंटू ए इंटू ds, लिख सकते हैं? कोई डाउट? चलिए मैं रफ करूं इसको, ऊपर से रफ करूं क्या? मैं ऊपर से रफ करूं? यस सर। बेटा रे एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला हमने बताया था, याद होगा आपको? a इक्वल टू dv बाई dt, याद है? यस सर। या इसी को हमने लिखा था v dv बाई ds, ऐसा कुछ लिखा था? Yes. क्या ऐसा कुछ लिखा था? Yes, अरे बोलो ना हाँ या ना। Yes, sir. तो बताइए तो वर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ ds, आपने बोला m a ds, बोला नहीं बोला? m a के जगह पर आप क्या लिखोगे? a के जगह पर क्या v dv लिखोगे? upon ds। v dv बाई ds इनटू ds, लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? ds से ds क्या हो गया बेटा? कैंसिल, बचा क्या? क्या हम यह चीज लिख सकते हैं? क्या हम यह लिख सकते हैं? Yes, sir. यहां मास क्या है? मास कांस्टेंट, कांस्टेंट को कान पकड़ता कांस्टेंट है। है बाहर। बचा क्या? यहां पे क्या होता है? लोअर लिमिट, और यहां क्या होता है? अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या होता है? वेलोसिटी का लोअर लिमिट क्या होता है? u, इनिशियल वेलोसिटी u, या जीरो ले लो, जो लेना है ले लो। चलो जीरो लेना है तो जीरो भी ले सकते हो। फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? v। इंटीग्रेशन आता है आपको? इसके पावर कितना होगा? 1। क्या होगा इंटीग्रेशन? क्या यह समझ में आ रहा है? जो नए बच्चे हैं उनको इट में भी कि नहीं समझ में आएगा, अभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़े, पढ़ाया जाएगा उनको। लिख सकते हैं? क्या आ जाएगा बेटा? लिख सकते हैं? यस सर। ऊपर का मैं रफ करूं? हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क इक्वल टू कितना आ गया? m क्या होता है? अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस lower limit. अपर लिमिट कितना है? कितना आ जाएगा? m स्क्वायर अपॉन 2 1 और इसी को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी।
मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम क्या है, mass, वी क्या है, velocity, हो गया। यूनिट क्या होगा, जूल। एक बात बताओ बेटा, 1/2 क्या है, लिख लिए कि नहीं लिखे बताइए पहले, एक मिनट, लिख लिए या नहीं लिखे। 1/2 क्या है, Constant. मास क्या है, Constant. क्या यह मास नेगेटिव हो सकता है, no, नो सर। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है कि स्केलर, Vector. वेक्टर। vector, वेलोसिटी क्या है, vector, वेक्टर पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है कि जीरो होता है या सब होता है, सब, सब होता है। सब। वेक्टर होता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना। zero भी, हाँ, लेकिन वेलोसिटी स्क्वायर क्या नेगेटिव होगा, नहीं, नो सर। किसी चीज का स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा, नहीं सर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होगा, no, लिखेगा नहीं काइनेटिक सर। एनर्जी नेवर बिकम्स नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी नेवर बिकम्स नेगेटिव। बढ़ो आगे। Yes, sir. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, half into mv square, हाफ, क्लियर बेटा। यहां तक लिखो, तो आगे लिखो। द रिलेशंस बिटवीन, नेक्स्ट टॉपिक है द रिलेशंस बिटवीन, द रिलेशंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, the relations between kinetic energy and linear momentum, the relations between kinetic energy and linear momentum। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, Half mv square. लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला, mv. यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत, क्या लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं क्या, कुछ नहीं, मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड की, कोई फर्क नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m, कितना आ जाएगा, लिख सकते। yes, पी का क्या वैल्यू होगा, पी मतलब mv. सो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला और आ गया,
हाँ बेटा, फिर से एक बार बताओ। फिर से बता रहा हूँ, रफ करूं। ठीक, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, कोई डाउट? नो सर। लीनियर मोमेंटम p इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी, हाँ या ना? यस सर। अब बताइए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप बोले mv स्क्वायर बाय 2, यही बोले? यस सर। m से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 2m, लिख सकते हैं? यस सर। m v कितना आ जाएगा, लिख सकते हैं? यस सर। m इंटू वी को क्या कहते हैं? सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कोई दिक्कत? नो सर। क्या मैं रफ करूं? यस सर। अच्छा, अब लिखिए ग्राफ्स। ग्राफ्स एक बात बताइए, पैराबोला का नाम सुने हैं? Yes, sir. यस सर। इसका इक्वेशन होता है y Yes, स्क्वायर sir. इक्वल टू 4ax, Y square is 4x. और इसका नेचर ऑफ ग्राफ क्या होता है, मतलब इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, या x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, यह होता है। इसका ग्राफ ऐसे होता है, जिसका स्क्वायर होता है उसका सिमेट्रिक होता है। देखिए सिमेट्रिक है किसका, y का। ये मैं पहले बता चुका हूं सारी बातें। जिसका स्क्वायर y का स्क्वायर है, इसलिए y का सिमेट्री है। क्या मैं बढ़ूं आगे? क्या मैं बढ़ूं आगे? आगे देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, यही है। यहां पे 1/2m क्या है, इसका नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा बताइए? नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा? बोलो ना यार। पैराबोला। पैराबोलिक। एक चीज पैराबोला। बता दिया, सॉरी, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax बोला था ना। यहाँ पे जिसका स्क्वायर होगा ना, इसका y का स्क्वायर है तो x का सिमेट्री होगा। इसका सिमेट्री होगा, x का सिमेट्री होगा। ये बात मैंने ध्यान देना, जिसका स्क्वायर होगा उसके ठीक अपोजिट का सिमेट्री होगा। y का स्क्वायर है तो किसका सिमेट्री होगा, x का सिमेट्री होगा। मैं बढ़ूं आगे? हाँ तो बताइए यहां पे इसका नेचर कैसा है, इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ कैसा होगा बोलो? पैराबोलिक यार। यह किसका इक्वेशन है, पैराबोला। पैराबोला का नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ गया सर। तो यह किसका नेचर है, पैराबोलिक। मतलब काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होता है,
पाराबोलिक। पैराबोलिक। कैसे? देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी यह किसका ग्राफ है? यह हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी का ग्राफ। वो सेट लाइट कट गई, आवाज आ रही है बेटा? हेलो यार, रोज कुछ ना कुछ होते रहता है।